बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाकया सुनाएंगे। वीडियो पूरी देखना ताकि मुकम्मल वाकया आपको समझ आए। दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगरां फिरने लगा। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं? किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से कियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जबकि मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफिरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचे उसने आलिम साहिब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है? तो उस आलिम को चूंकि इल्म था तो उसने बताया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वसी है। चुनाचे उस आलिम ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मालकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी मुसीबत में गुजारी है। और इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालश करीब थी। चुनाचे फैसला हुआ कि मुकामे मासियत से मकामे इबादत सिर्फ एक बालश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इस तरफ की रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचे अल्लाह की तरफ से उसकी मगफिरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मालकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। हदीसे कुदसी में आया है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ।
اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں اس ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔